गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें और समझें कि इस पैटर्न के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल enters between two charged plates having electric field E in between them। भाई दो चार्ज प्लेट है, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और इस रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली ठीक बीचों बीच ऐसे एंटर करता है। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, पहली चीज फाइंड करना है बच्चों क्या? टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रीजन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को ये चार्ज पार्टिकल कितने समय में पार कर लेगा ये निकालना है। अर्थात कि जब ये ए पे एंटर करता है, पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे अगर यहां से बाहर निकलता है तो ए से बी तक जाने में कितना समय लेता है ये निकालना है। और दूसरा पार्ट निकालना है बच्चों क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। शुरू में ये प्लेट्स के सरफेस के ऐसे पैरेलल था, अब जब बाहर निकला तो इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए बाहर निकला, और इस एंगल को आपको निकालना है, अर्थात कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। शुरू में डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन से कितने एंगल को बनाते हुए ये बाहर निकला है ये निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें आप। पहले चीज तो आप ये देखें, दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को के ऊपर अपने लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लगाएगा। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होगा तो फोर्स इसके डायरेक्शन में लगाएगा। चार्ज पार्टिकल यहां नेगेटिव है तो चार्ज पार्टिकल पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहां पे एक चीज क्लियर है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड exerts फोर्स ऑन चार्ज। यहां पे चार्ज आप नोट करेंगे बच्चों नेगेटिव है, इन प्लस वाई डायरेक्शन। प्लस वाई डायरेक्शन में केवल फोर्स लगाता है। अब उसके कारण देयर इज नॉट एनी फोर्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन। भाई इस डायग्राम में आप देख सकते हैं साफ इस क्वेश्चन में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाता। और आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे तो न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इस बात में ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे क्या? जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो शुरू में जब एंटर कर रहा था तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी बच्चों? तो 0 थी। जब ये ए से बी तक आएगा तो एक्स डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी क्या है इसके पास बच्चों? है इसके पास v। अच्छा, अब y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। कितने मैग्नीट्यूड का? तो क्यू मैग्नीट्यूड का। अब इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल जब इस रीजन में मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। अर्थात कि जब ये ए से बी तक जाता है तो इस रीजन में जाते समय इस डायरेक्शन में क्या रहा बच्चों? एक्सेलरेटेड रहा। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन in x direction in y डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? तो q e है, फोर्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और vx अर्थात की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v की वैल्यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट है।
तो इस बात में ध्यान में रखते हुए, ये जो बात है इसको ध्यान में रखते हुए, एंड टोटल वेलोसिटी या यूं कह लो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग, जिस वेलोसिटी से ये बाहर आता है, इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है बच्चों? तो ऐसे दिया जाएगा इसको, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इसके पास वो दो वेलोसिटी से बनेगी, एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो v कांस्टेंट रहेगी v आई कैप, और एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन के कारण मिलेगी, और यहां से यहां तक जाने में समय अगर t लेता है तो क्या हो जाएगा a t। ठीक, अब a t और ये j कैप है ना, a t और j कैप। तो चलिए इसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई, जहां पे t क्या है, तो टाइम t इक्वल टू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो ऐसी स्थिति में बच्चों, तो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रिजल्टेंट ये जो वेलोसिटी है जो इनिशियल एक्स डायरेक्शन से एंगल फिलहाल बना रही है, यही क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है दो कंपोनेंट से बना है, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। अब मिड एंगल क्या होता है एक वेक्टर के लिए? तो x एक्सिस के साथ मिड एंगल होता है बच्चों y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो इसलिए हम दे सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है बच्चों? तो at अपॉन v। चलिए यहां तक तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों सेक्शन को मिलाते हुए हम करते हैं। देखें तो पहली पॉइंट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या मिलेगा आपको? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कितने समय में इन दोनों प्लेटों के बीच के रीजन को ये चार्ज पार्टिकल बच्चों क्रॉस कर लेता है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा? इक्वल टू, तो t इक्वल टू ऐसे निकालेंगे, चूंकि एक प्लेट का लेंथ है l, इसका अर्थ है कि जब a से b तक चार्ज पार्टिकल जाता है तो x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? l, और इस पाथ में मूव करते समय इस डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं चेंज होती, तो इसका अर्थ है कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम टेकन क्या होगा? तो लेंथ अपॉन इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों? v है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा l बाई v। अच्छा, अब दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो इसके लिए क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू क्या मिला? at बाई v। अच्छा, यहां एक्सेलरेशन की भी वैल्यू रख देते हैं और टाइम की भी वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन है बच्चों q e बाई मास, और v, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है बच्चों? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है l बाई v। अच्छा, तो हम कह सकते हैं क्या? tan थीटा इक्वल टू q e l बाई एम वी स्क्वायर। अच्छा, यहां आप देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ, मास और वेलोसिटी स्क्वायर के इस प्रकार के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों, अलग अलग चार्ज पार्टिकल दिया रहता है और आपसे पूछा जाता है किसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। तो अलग अलग पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे करेंगे बच्चों। तो यहां से क्या मिलता है? एंगल ऑफ डेविएशन सीधा सा प्रोपोर्शनल किसके है? तो चार्ज अपॉन मास के प्रोपोर्शनल है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है और लेंथ प्लेट का फिक्स है।
और इसके अंदर स्पीड आने वाली ये भी अगर हम कांस्टेंट रखें तो कह सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन मास, अर्थात कि स्पेसिफिक चार्ज। इस क्वांटिटी को बच्चों कहते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक चार्ज। तो जिस चार्ज पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड इसमें इसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। प्रत्येक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से वो मूव करे। अच्छा, यहां पे अगर हम चाहें तो बच्चों mv² को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उस बेसिस के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ऐसे भी डिपेंड करता है बच्चों, प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी। इस बात पे भी डिपेंड करता है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है और लेंथ क्या है बच्चों, फिक्स है। तो एंगल ऑफ डेविएशन उस क्वेश्चन में हम ऐसे भी डिपेंडेंसी के साथ दिखा सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा या एंगल ऑफ डेविएशन स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो जब भी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड से अगर एंटर कर रहे हैं तो वो पार्टिकल सबसे ज्यादा डेविएट होगा जिसके लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू बच्चों ज्यादा होगा। अच्छा, अगर अलग अलग चार्ज पार्टिकल अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर करेंगे तो वह चार्ज पार्टिकल सबसे ज्यादा डेविएट होगा जिसके लिए चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी की रेशियो की वैल्यू क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो इन दो टर्म को आप याद रख के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल पार्ट में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करने के लिए ये वाले दो टर्म आप याद रखेंगे। अगर स्पीड के साथ कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग चार्ज पार्टिकल आएंगे तो थीटा एंगल ऑफ डेविएशन प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, अलग अलग चार्ज पार्टिकल अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से आएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये दो टर्म याद है तो किसी भी प्रकार का इस पैटर्न के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और इस ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए ये दो टर्म हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं।